राहुल के सवाल और पुतिन की शाबाशी। आपको याद होगा पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन से मिले थे, दोनों की मुलाकात हुई, लंबी बातचीत भी हुई। अगली तस्वीर देखिए, राहुल गांधी विदेश में हैं और भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं। The single biggest risk is, और दूसरी तरफ पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। has multiple religions, multiple traditions, multiple languages, and India actually. एक तरफ है राहुल गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता, तो दूसरी ओर है व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति। दोनों ने करीब करीब एक ही वक्त भारत के बारे में अपने विचार रखे, लेकिन एकदम अलग अलग। राहुल साउथ अमेरिकी देश कोलंबिया में थे, तो पुतिन रूस के सोची शहर में। राहुल ने छात्रों के बीच भारत में लोकतंत्र को खतरे में बताया, तो पुतिन ने दुनिया के 140 से ज्यादा देशों के एक्सपर्ट्स के बीच जमकर भारत और पीएम मोदी की तारीफ की। राहुल ने कहा चीन की तरह लोगों को दबाकर नहीं चल सकता है भारत, तो पुतिन ने कहा मोदी एक बहुत ही समझदार और बुद्धिमान नेता हैं, वो अपने राष्ट्र के हित में बहुत सजग हैं। मोदी कभी ऐसा फैसला नहीं करेंगे जो देश की संप्रभुता के खिलाफ हो। और आइए मैं आपको बताऊं कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। विदेश से राहुल गांधी देश पर सवाल उठा रहे हैं और पुतिन क्या कह रहे हैं रूस से। देखिए जरा, राहुल गांधी कह रहे हैं लोकतंत्र पर हमला भारत में सबसे बड़ा खतरा है। इस वक्त भारत में लोकतंत्र पर चौतरफा हमले हो रहे हैं। देश की विविधता के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था जरूरी है। चीन की तरह लोगों को दबाकर नहीं चला जा सकता। अलग अलग विचारों को आजादी चाहिए, अपना स्पेस चाहिए। दूसरी तरफ देखिए पुतिन क्या कह रहे हैं। पुतिन कह रहे हैं कि मोदी एक बहुत समझदार और बुद्धिमान नेता है, वो अपने राष्ट्र के हित में बहुत सजग है। मोदी कभी ऐसा फैसला नहीं करेंगे जो देश की संप्रभुता के खिलाफ हो। भारत में लोग अपने नेताओं के फैसलों पर नजर रखते हैं और वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनका देश किसी के सामने झुके। ट्रंप के टैरिफ का भारत पर कोई असर नहीं होगा, यह पुतिन ने कहा है। अब सुनिए जरा, एक देश के नेता हैं, एक विदेश के नेता हैं, दोनों को सुनिए। The single biggest risk is the attack on democracy that is taking place in India. सबसे बड़ा रिस्क यह है कि भारत में लोकतंत्र पर हो रहा हमला है। भारत वास्तव में अपने लोगों के बीच एक संवाद है। विभिन्न विचारों, धर्मों और विविधताओं को जगह की आवश्यकता होती है। वर्तमान में भारत में लोकतंत्र पर व्यापक हमला हो रहा है, जो एक बड़ा रिस्क है। And currently there is a wholesale attack on the democratic system in India. Prime Minister Modi is a very reasonable. प्रधानमंत्री मोदी एक बहुत ही समझदार और बुद्धिमान नेता है। वे अपने राष्ट्र के हित में बहुत सजग हैं। मुझे अपने भरोसेमंद पार्टनर से मुलाकात का इंतजार है। Is to build effective, mutually beneficial trade ties. और राहुल विदेश से कह रहे थे कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, तो इस पर सियासी भूचाल आ गया। देखिए सियासतदान क्या कह रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा राहुल भारत विरोधी शक्तियों के झंडा बरदार बन चुके हैं, वो देश विरोधी ताकतों के टूल बन गए हैं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा जो देश में हो रहा है राहुल वही कह रहे हैं, उनमें सच को सच कहने की ताकत है। प्रदीप भंडारी बीजेपी नेता कह रहे हैं जब भारत बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है तब राहुल गांधी जलन और गुस्से से ऐसे बयान दे रहे हैं। तारिक अनवर कह रहे हैं पिछले 11 सालों में देश का विकास नहीं हुआ है, समाज में टकराव पैदा किया गया और आतंकित किया गया। अर्जुन मेघवाल केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं विदेश में भारत की आलोचना राहुल गांधी की आदत है, भारत माता की आलोचना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। केसी वेणुगोपाल कह रहे हैं राहुल गांधी सच बोल रहे हैं, लोकतंत्र वाकई खतरे में है। जब भी वो सच बोलते हैं कहा जाता है देश की आलोचना कर रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदानों को। जिसने 100 साल से लोकतंत्र के लबादा ओढ़कर राजतंत्र को जीवित रखा है, वो लोकतंत्र पे भाषण दे, मुझे लगता है इससे ज्यादा हास्यास्पद और विडंबनापूर्ण उदाहरण नहीं हो सकता। क्या ये सही नहीं कि मणिपुर में लोकतंत्र का जो स्वरूप है, लद्दाख में जो स्वरूप है, चुनाव के निष्पक्षता पे जो सवाल उठ रहे हैं, अगर राहुल गांधी वो नहीं बोलेंगे, सच्चाई उन्होंने बयान किया। मैं राहुल गांधी के एक एक शब्द का समर्थन करता हूं पूरी ताकत के साथ। इससे यही स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी का जो रिमोट कंट्रोल है वो विदेशी ताकतों और विदेशी हाथों में है, क्योंकि जो लोग भारत के प्रोग्रेस को नहीं चाहते वो राहुल गांधी को फ्रंट पे रखकर ऐसा बुलवाते हैं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी एक पॉलिटिकल ओपोनेंट नहीं परंतु लीडर ऑफ ऑपोजिंग भारत बन चुके हैं। 14 साल के पहले
जितने महापुरुषों ने, जितने ज्ञानी ने, जितने विज्ञानियों ने हमारा देश में जन्म लिए हैं और जितने बड़े बड़े लोग ने, खासकर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी, तो ये सब शर्मिंदा महसूस करते थे क्या? तो ये शुरू किसने किया? उन्होंने किया था। राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं? जो हो रहा है वही कह रहे हैं। राहुल गांधी सब कुछ बेबुनियाद, बेशरम भरी बातें करते हैं भारत के खिलाफ, भारत में और विदेश में कहते हैं कि भारत में बोलने की आजादी नहीं है। राहुल गांधी की समस्या ये है कि उनको वोट नहीं मिलता तो सत्ता चाहते हैं। राहुल जी ने जो बात कही है उसमें क्या गलत कहा है? आज इस देश के अंदर लोकतंत्र खतरे में है। मीडिया की क्या भूमिका रह गई है? पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई सवाल करता है, कोई बात लिखता है तो उस पर तुरंत देशद्रोह का मुकदमा चलने लगता है। तो ये सब चीजें तो देश में हो रही है और ये पूरी दुनिया देख रही है। देश और विदेश में झूठ और झांसे के जरिए भारत विरोधी मुकाबलों को खुश करने में लगे हुए हैं। लीडर ऑफ द अपोजिशन साहब को एक बात समझना चाहिए कि इसी तरह की इनकी जो धूर्तापूर्ण धमाल और कमाल है, उसने आज कांग्रेस पार्टी को घर से घरौंदा बना दिया है और आज जो है वो घोचू का घोंसला बनता जा रहा है और इस घोंची के घोंसले में जो है वो पप्पू का चोचला चल रहा है। ये कमाल की चीजें हैं। इनको ये लगता है कि कांग्रेस इज कंट्री और कंट्री इज कांग्रेस। ये अभी भी उस सोच और सनक से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं कि इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया। तो पुतिन जब इंटरव्यू दे रहे थे तो उनसे ट्रंप को लेकर भी सवाल किया गया। मोदी को लेकर तो बोला उन्होंने, लेकिन ट्रंप को लेकर सवाल किया गया। पिछले दिनों ट्रंप से मिले थे वो अलास्का में। उसके बाद ट्रंप ने कहा था कि पुतिन दरअसल कागजी शेर है। पुतिन को यह बात बुरी लगी। उसके बाद पुतिन ने यह भी जवाब दिया है आज ट्रंप को। ट्रंप ने कहा 4 साल से एक ऐसा युद्ध लड़ रहे हो जो 1 हफ्ते में खत्म हो सकता था। क्या आप सिर्फ कागजी शेर हो? मैंने सोचा था कि युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा, यूक्रेन अपनी जमीन वापस ले लेगा। इस पर पुतिन ने कहा अगर हम कागजी शेर हैं तो फिर नेटो क्या है? पूरे नेटो के साथ युद्ध लड़ रहे हैं और मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। हम यूरोप के बढ़ते सैन्यीकरण पर नजर रख रहे हैं। रूस को जवाबी कार्रवाई करने में समय नहीं लगेगा। रूस ऐसे खतरों का जवाब बहुत कड़ा और निर्णायक जवाब देगा। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा ट्रंप ने क्या कहा था और पुतिन ने अब क्या कहा। पता है तुम अच्छे नहीं लग रहे। तुम 4 साल से एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हो जो 1 हफ्ते में लड़नी चाहिए थी। क्या तुम कागजी शेर हो? क्या हम कागजी शेर हैं? तो फिर इस मामले में नाटो क्या है? अगर हम कागजी शेर हैं तो नाटो कैसा है? हमारे लिए मुख्य बात अपना आत्मविश्वास बनाए रखना और हम आश्वस्त हैं। तो खबरों में आगे बढ़े उससे पहले आपको 3-4 तस्वीरें दिखाते हैं। कल रावण दहन था तो उससे जुड़ी तस्वीरें आई। देखिए रावण यहां मंचन में पूरे जोर शोर से लड़ रहा था, तलवारें घुमा रहा है। और उसके बाद देखिए यही रावण थक गया, थक कर बेहोश हो गया। उसके बाद कंधे पर ले गए लोग। पंडाल से ऊंची दूरी बनानी जाए। ये रावण का हाल देख लीजिए। रावण बेहोश हो गया, लोग उठाकर फौरन उसे ले गए। इसी तरह की तस्वीर राजस्थान के प्रतापगढ़ से आई है, जहां रावण को राइफल और डबल बैरल गोलियों से भूना गया। एक और तस्वीर देखिए जहां रावण को रॉकेट से मारा गया, ब्रह्मोस बनाकर। पहली मिसाइल जो है जा चुकी है, दूसरी मिसाइल एक और के साथ मेघनाथ और के पुतले भी जलकर खाक हो गए। पहली मिसाइल जो है जा चुकी। तो राइट, इन तस्वीरों के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है,
बाबा चैतन्यानंद से जुड़ी। चैतन्यानंद की आज रिमांड पूरी हो गई तो आज कोर्ट में पेश किया गया। अश्लील बाबा की अंग रक्षक से मिलवाएंगे आपको। तस्वीर देखिए जरा, ये बाबा को जिस वक्त कोर्ट में पेश किया गया, पुलिस पूछताछ कर रही थी 5 दिन से। आज पूछताछ की तारीख खत्म हुई, कोर्ट में पेशी हुई और कोर्ट ने अब जेल भेज दिया। चैतन्यानंद, आपने शिष्याओं के साथ ऐसी हरकत की, क्या बोलना चाहेंगे? अपनी शिष्याओं के साथ किया। तो उसके बाद देखिए बाबा की लेडी ब्रिगेड, बताया गया कि बाबा की मैनेजर्स भी नजर आई आज। आ गया बाबा और उनकी 3 बबलियों के डर्टी गैंग का गंदा गेम पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। श्वेता, भावना और काजल, 3 महिलाएं और तीनों सगी बहनें। तीनों को बाबा ने खूब सैलरी दी और विदेश में घुमाया फिराया। बदले में उन तीनों ने बाबा के लिए शिकार किए, लड़कियों पर दबाव बनाया और फिर ऐसे इंतजाम किए कि कोई भी लड़की बाबा की काली करतूतों का कोई सबूत न रख पाए। और अब आपको बताऊं, बाबा की राजदार अब शिकंजे में है और बहुत से खुलासे होंगे। जेल में पहुंच गई हैं। चैतन्यानंद की सबसे बड़ी राजदार और बेहद खास थी 3 बहनें। तीनों बहनें पैसे और रुतबे के चलते बाबा की हर बात मानती थी। ये महिलाएं चैतन्यानंद के साथ कई देशों की यात्रा कर चुकी हैं। चैतन्यानंद हाल ही में यूएई गया था, इनमें से एक बाबा के साथ गई थी। बाबा के कहने पर यह महिलाएं इंस्टीट्यूट में छात्राओं को योग करवाती थी। इन महिलाओं ने व्हाट्सएप पर योग का ग्रुप बनाया और तीनों महिलाएं व्हाट्सएप पर लड़कियों के योग करते हुए फोटो डालती थी और फिर बाबा उन तस्वीरों पर अश्लील कमेंट करता था। कोविड के पहले बाबा के इंस्टीट्यूट में लड़के पढ़ते थे, लेकिन कोविड के बाद बाबा ने केवल लड़कियों को एडमिशन दिया। इसके बाद इन तीनों महिलाओं का रुतबा ज्यादा बढ़ गया। इनमें से एक बहन का बाबा के कमरे में अश्लील फोटो भी मिला है। बाबा तीनों बहनों के साथ अश्लील चैट करता था। तीनों महिला श्वेता, भावना, काजल गिरफ्तार की गई हैं। तीनों दिल्ली की रहने वाली और शादीशुदा हैं। 2011 में श्वेता बाबा से जुड़ी, फिर दोनों बहनों से संपर्क कराया। बाबा ने बारी बारी से तीनों बहनों को अपने यहां नौकरी पर रखा और तीनों बहनों की योग्यता के हिसाब से बाबा उन्हें बहुत तनख्वाह देता था।